जो हमने होली खेली वो अब होली वापस नहीं आ सकती, ये मेरा मानना है। होली की चोट की कल्पना थोड़ी करे आदमी। और मैंने कहा किसी की पड़ी, मैंने हाथ भरा, सबने कहा ना ना। मेरे शर्म से कान लाल हो गए, मैंने देखा नहीं कौन थे। मैं सीधा गढ़ की तरफ, तो ऐसे हंसी मजाक होते थे। एक आदमी अकेला नई सड़क पे वो खड़ा था, दुबला पतला, वस्त्र के नाम पे सिर्फ उसके एक नाड़ा छोड़ा था। कहता हमने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि चेहरे पे तो रंग पुते हुए थे। पहले तो माइक थोड़ी होता था, पहले तो वैसे ही गाते थे, उतनी बुलंद आवाज में गाते थे कि किलोमीटर तक सुनता था। मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने पहचाना। मैंने कौन? मैंने कहा रियाजत खान। बोले लाहौल विला, मुसलमान हो के रंग खेलते हो, आप मुसलमान नहीं रहे। तो मैंने तो कभी धर्म की उस बाधा को समझा ही नहीं। मैंने तो जितना आनंद होली का लिया है, किसी भी त्योहार का नहीं लिया। मैं होली को इस रूप में मानता हूँ, ये मनोवैज्ञानिक त्योहार है। अपने मनों को, विकार को निकालने का बहुत बड़ा अवसर देता है हमको। देखो, मेरी तो इच्छा ये है कि जो मैंने बचपन में होली खेली थी वो होली वापस लौट के आए, लेकिन वो तो आना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस होली के बहाने एक दूसरे से गले मिले, गुलाल लगाएं, ये त्यौहार अगर इसको वापस ज़िंदा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जी के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस जैसा कोई त्यौहार हो नहीं सकता। आज हमारे साथ हैं चूरू के समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाजत अली खान साहब। खान साहब, होली का त्यौहार आप किस प्रकार देखते हैं? होली का त्यौहार उमंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, अपने बचपने को व्यक्त करने का त्यौहार है, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। आपके लिए क्या मायने रखता है ये त्यौहार? मैंने तो जितना आनंद होली का लिया है, किसी भी त्योहार का नहीं लिया। मैं होली को इस रूप में मानता हूँ, ये मनोवैज्ञानिक त्यौहार है। अपने मनों को, विकार को निकालने का बहुत बड़ा अवसर देता है हमको। हर आदमी में बचपना, चूहड़पन, फूहड़पन होता है, उसको होली के माध्यम से अपने विकार निकाल लेता है। अपनी उद्दंडता है उसको प्रदर्शन करता है, उसको कोई बुरा नहीं मानता। बुरा न मानो, होली है, उस माध्यम से अपनी सब कुंठाएं निकाल सकता है। बचपन की होली और आज की होली में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? बिल्कुल उल्टा है। बचपन की होली, वो होली की अब कल्पना नहीं की जा सकती। इतना उद्दंडता करते थे, इतनी अटखेलियाँ करते थे कि कल्पना नहीं कर सकते। अब तो किसी में बर्दाश्त की पावर ही नहीं है। पहले किसी को भी जबरदस्ती रंग देते थे, अब किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। सहन शक्ति तो अब खत्म ही होगी। पहले जो सहन शक्ति थी उसकी अब कल्पना नहीं की जा सकती। हम ग्रुप बना के निकलते थे, हमलावर टीम बना के निकलते थे होली के दिन। बड़ा ग्रुप होता था वो हमला करता था, छोटा ग्रुप है वो छिन्न भिन्न हो जाता था। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम बड़ा ग्रुप बना के ही चलते थे, लेकिन एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप पे हमला हुआ, हम छिन्न भिन्न हुए। जब वापस असेंबल हुए तो एक आदमी अकेला नई सड़क पे वो खड़ा था, दुबला पतला, वस्त्र के नाम पे सिर्फ उसके एक नाड़ा छोड़ा था। कहता हमने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि चेहरे पे तो रंग पुते हुए थे, कपड़ों से पहचान थी, कपड़ा उसके था ही नहीं। ऐसी ऐसी होलियां हम खेलते थे। मेरे साथ भी शैतानी हुई। ठाकुरमल शर्मा की गैंग हमारे सामने रहती थी, उसने मेरे को, हमने हमला करने की कोशिश की गढ़ के ऊपर जाके, उसने कौच की फली आती थी वो मेरे लगा दी, कपड़े में डाल दी, और उससे खुजली शुरू हुई। तो फिर लोगों ने राय दी, बोले कपड़े निकालो, कपड़े निकालो। मैंने जल्दी से कपड़े निकाले, बोले गोबर लगाओ, गोबर लगाओ। गोबर लगाया, फिर बोले पागल पागल। तो ये इस तरह की होली अब कल्पना नहीं कर सकते हम।
आपकी गैंग में कौन कौन हुआ करते थे और आपके जो सामने गैंग हुआ करती थी उनमें कौन कौन होते थे? हमारे गैंग में तो एक सुग्रीव मेला जर्मनी था, राजकुमार शर्मा एक्सपायर हो गए, प्रेम प्रकाश गोयल, बीएल शर्मा, हनुमान, और सामने ठाकुरमल, व्यास जी, कमलेश जी का लड़का नवनीत जी, ये होते थे। और कढ़ाइयाँ भर के रखते थे। पहले तो रंग के पैसे कहाँ थे, कीचड़ से, गोबर से, मिट्टी से होली खेलते थे। अब तो इतने महंगे महंगे कलर हैं, केमिकल यूज़ करने लगे, ये तो उससे बुरी बात है। लेकिन जो हमने होली खेली वो अब होली वापस नहीं आ सकती, ये मेरा मानना है। मैं होली खेल के आता था तो पहचान नहीं सकते थे। एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मैं होली खेल के जब दोपहर 12-12:30 बजे घर की तरफ आया तो होटल पे इमाम साहब बैठे थे। मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने पहचाना। मैंने कौन? मैंने कहा रियाजत खान। बोले लाहौल विला, मुसलमान हो के रंग खेलते हो, आप मुसलमान नहीं रहे। मैंने कहा इमाम साहब ये बात मुझे तो कह दी, किसी और को मत कह देना। बोले क्यों? अगर हिंदुओं को ये पता चल गया कि रंग डालने से मुसलमान हिंदू हो जाएंगे तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। दीन तो अपने अंदर की चीज़ है, रंग लगाने से मुसलमान खत्म हो जाऊंगा। वो बड़े शर्मिंदा हुए उस बात से। तो मैंने तो कभी धर्म की उस बाधा को समझा ही नहीं। इसको इतने, मैं गैंग बनाता था, मैं निकलता था, मेरे से लोग छिपते थे कि वो आएगा, घरों से निकाल के गैंग बना के निकालता था। अब तो शरीर भी ठीक नहीं रहा, वो ऊर्जा भी नहीं रही, और न वो माहौल रहा। अब तो व्यक्तिगत होली खेलते हैं, मोबाइल पे होली खेलते हैं, रंगों का त्यौहार रहा नहीं। मुझे बड़ा अफसोस है। आपकी कोई यादगार होली है जो आप भुलाए नहीं भूल सकते? एक होली थोड़ी है, बहुत। उस वक्त लोग पैकेट पर्स बना के फेंक छोड़ देते, सिक्का गाड़ देते थे वेल्डिंग करके। मेरे साथ, हम तो ऐसा करते थे, लेकिन मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हो गया। सोने की चूड़ है, वो घंटा घर के पास उन्होंने गाड़ रखी थी वेल्डिंग करके। सोने की चूड़ की कल्पना थोड़ी करे आदमी। और मैंने कहा किसी की पड़ी, मैंने हाथ भरा, सब ने कहा ना ना। मेरे शर्म से कान लाल हो गए। मैंने देखा नहीं कौन थे, मैं सीधा गढ़ की तरफ। तो ऐसे हंसी मजाक होते थे लोगों के। बिजली के तार के ऊपर से अंगूठियाँ डाल के अंगोछा साफा खींच लेते थे, चाय पानी के पैसे लेके देते थे। कुत्ते की आवाज़ निकालते थे, उसको लगाते थे, जंप मारते थे। साइकिल में टायर में कपड़ा लगा देते थे। अब तो कुछ नहीं है, होली कुछ है नहीं। हाँ, वो तो उल्लू बनाने के लिए बहुत बहुत से हम षड्यंत्र रचते रहते थे। मैंने ठाकुरमल शर्मा को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 प्लान एक साथ। रजनीगंधा के अंदर की वहाँ मिलती थी कलर, मुंह काला हो जाता था, रजनीगंधा मिला के रखा। टॉफ़ी को खोल के, उसका रेपर खोल के, उसके कागज उतार के, उसको चीर के उसमें वो रंग मिला के वापस बंद करके, फिर इलायची को खोल के उसमें से दाने निकाल के उसमें रंग भर के वापस फेविकॉल से चिपका के, रजनीगंधा निकाली, छिपके खाने की कोशिश की। ठाकुरमल ने छीना, खा गया। खाते मुँह काला। मैंने कहा यार तेरा मुँह काला कैसे रहा ठाकुर? मैंने कहा खान से तुम टकराएगा तो तेरी हाल होगा, साफ करके आ। साफ करके आया। मैंने कहा मान गया ना? बोलिए तुम्हें बेवकूफ़ बन गया था। मैंने कोई नहीं, अब बराबर ये टॉफ़ी खा। टॉफ़ी खाई, फिर मुँह काला हो गया। मैंने साफ करके नहीं आता क्या? किया, देखा, फिर कल। तीसरी बार उसको इलायची खिलाई। मैंने अब ठीक है। ऐसी हंसी मजाक चलती थी, अब कहाँ कल्पना नहीं कर सकती। अब तो होली के दिन जरूर थोड़ा बहुत पता चलता है, गैर के दिन की होली है। ये थोड़े बहुत कोई पत्रकार लोग, सामाजिक संस्थान वाले ढप का आयोजन करते हैं, लेकिन
उसमें वो बात नहीं, डीजे से उससे चलता है, न बजाने वाले हैं न गाने वाले हैं। पहले तो माइक थोड़ी होता था, पहले तो वैसे ही गाते थे, उतनी बुलंद आवाज़ में गाते थे कि किलोमीटर तक सुनता था। अब न गाने वाले न बजाने वाले न उनको सुनने वाले हैं। सहन शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए होली खत्म हो गई। सहने की शक्ति अगर होती तो होली का त्यौहार कभी खत्म नहीं हो सकता था।